सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। गृह प्रवेश से पहले, पूजा से पहले हम स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं। लेकिन यह स्वस्तिक का चिन्ह मंगलकारी क्यों है? यह चिन्ह असल में क्या दर्शाता है? इस स्वस्तिक चिन्ह का आकार कहाँ से लिया गया है? आज के इस वीडियो में स्वस्तिक के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं जो आपने पहले कहीं नहीं सुनी होगी। हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों के अलावा भी दुनिया के कई दूसरे धर्मों में भी स्वस्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व है। कोई भी मंगल कार्य शुभारंभ करने से पहले हिंदू धर्म में स्वस्तिक अवश्य बनाया जाता है और हर एक सनातन धर्मी को स्वस्तिक के बारे में यह जानकारी होनी चाहिए, तो इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखिएगा। सनातन संस्कृति का परम मंगलकारी चिन्ह स्वस्तिक अपने आप में ही बड़ा ही विलक्षण एवं मनोहर है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वस्तिक का अर्थ होता क्या है। स्वस्तिक को सु एवं अस्ति का मिश्रण योग माना जाता है। सु अर्थात शुभ और अस्ति अर्थात होना। यदि हम सु और अस्ति को जोड़ देते हैं तो हमें अर्थ मिलता है स्व अस्ति। यह जो नया शब्द बना है उसका अर्थ होता है शुभ होना और कल्याण होना, और स्वस्तिक का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, शुभता देने वाला। स्वस्तिक शब्द की निरुक्ति है स्वस्तिक क्षेम कायति इति स्वस्तिकः, अर्थात कुशल क्षेम या कल्याण का प्रतीक ही स्वस्तिक है। स्वस्तिक में एक दूसरे को काटती हुई दो सीधी रेखाएं होती है जो आगे चलकर मुड़ जाती है। इसके बाद भी ये रेखाएं अपने सिरों पर थोड़ी और आगे की तरफ मुड़ी हुई होती है। स्वस्तिक की यह आकृति आगे की ओर इंगित करती हुई हमारी दाईं ओर मुड़ती है, इसे ही स्वस्तिक कहते हैं। यह अत्यंत शुभ चिन्ह है जो हमारी प्रगति की ओर संकेत करता है। भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक चिन्ह को विष्णु, सूर्य, सृष्टि चक्र तथा संपूर्ण ब्रह्मांड और वैकुंठ का प्रतीक माना गया है। कुछ विद्वानों ने इसे गणेश का प्रतीक मानकर इसे परम वंदनीय भी बनाया है और सबसे पहले स्वस्तिक का चिन्ह बनाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। यह मांगलिक चिन्ह अनादि काल से संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त रहा है। अत्यंत प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्वस्तिक को मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। स्वस्तिक का चिन्ह विघ्नहर्ता गणेश की उपासना में, धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी की पूजा में और साथ ही शुभ लाभ लिखने से पहले बनाया जाता है, अंकित किया जाता है। जब हम विद्या आरंभ करते हैं अथवा कोई बही खाता ही क्यों न लिखते हो, इसमें भी हम स्वस्तिक का चिन्ह सबसे पहले अंकित करते हैं। इसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए जातक की कुंडली बनाते समय अथवा कोई मंगल व शुभ कार्य करते समय सर्वप्रथम स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। इसी स्वस्तिक चिन्ह का उपयोग कई सारी संस्कृतियों में हजारों वर्षों से किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं यह स्वस्तिक का चिन्ह क्या दर्शाता है? इसके पीछे कौन सा तथ्य है? आज हम आपको स्वस्तिक का मूल अर्थ क्या होता है यह बताते हैं। सांसारिक जीवन में धन और यश कल्याणकारी हो सकते हैं। शरीर के लिए भोग और सुख कल्याणकारी और मंगलमय हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के लिए यह सब कोई अगत्यता नहीं रखते हैं। आत्मा के लिए तो केवल परम धाम परमात्मा ही है।
आत्मा के लिए कल्याणकारी सिर्फ मोक्ष ही है और आत्मा को मोक्ष केवल वैकुंठ जाने के बाद ही मिलता है। वैकुंठ में जो भी आत्मा जाती है उसे मोक्ष अवश्य मिलता है और यही वैकुंठ का स्थान भागवत पुराण में ध्रुव तारे की ओर बताया गया है। ध्रुव तारा सप्तर्षि तारा मंडल में आया हुआ है और यह सप्तर्षि तारा मंडल सबसे रहस्यमयी है। इनमें मेसिए 81 नामक सर्पिल गैलेक्सी है जो आकाश में सबसे रोशन गैलेक्सियों में से एक है। इस तारा मंडल के क्षेत्र में मेसिए 82 नामक गैलेक्सी भी है जिसे अपने आकार की वजह से सिगार गैलेक्सी भी कहा जाता है। कुल मिलाकर सप्तर्षि तारा मंडल में लगभग 50 गैलेक्सियां देखी जा चुकी है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हम स्वस्तिक के बारे में बता रहे थे तो फिर गैलेक्सी के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन स्वस्तिक का जो रहस्य है वह इस गैलेक्सी के माध्यम से ही जाना जा सकता है, उसी में छिपा हुआ है। सप्तर्षि तारा मंडल और पोल स्टार अथवा ध्रुव तारा दिशा निर्देश के लिए प्राचीन काल से ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रात्रि के समय में यदि आप दिशा भूल जाते हैं और भटक जाते हैं तो आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना पड़ेगा जो उत्तर दिशा को दर्शाता है। और इसी तरह अगर आप इस भवसागर में भटक गए हैं और उस मंगलकारी सौभाग्यकारी वैकुंठ का पता लगाना है तो भी आपको आकाश में ध्रुव तारे को ही ढूंढना पड़ेगा। वैकुंठ का इस स्थान पर होने का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को तो पहले से ही था। साथ में इजिप्त वासियों को भी मोक्ष प्राप्ति के इस स्थान का सही से ज्ञान था। इजिप्टोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने पिरामिड को क्यों बनाया था, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचे कि पिरामिड बनाने का मुख्य कारण था मोक्ष प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति करवाने वाला स्थान है ध्रुव तारे की ओर वैकुंठ। और आप पिरामिड की संरचना को यदि ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि किंग चैम्बर में से एक शाफ्ट 30 डिग्री इस तरह से निकलती है जो सीधे ध्रुव तारे की ओर इशारा करती है। इस शाफ्ट को बनाने का एक ही आशय था कि राजा की आत्मा को सीधे परम धाम में मोक्ष मिल सके, राजा कहीं और भटके नहीं, सीधा ध्रुव तारे की तरफ प्रस्थान कर पाए। और ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, लेकिन जेरेमी नेडलर नाम के इजिप्शियन विशेषज्ञ ने भी अपनी पुस्तक शामेनिक विजडम इन द पिरामिड टेक्स्ट में इसे विस्तार पूर्वक लिखा एवं समझाया है। अब आप समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में ध्रुव तारा और सप्तर्षि तारा मंडल कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे। आकाश में जिस मोक्षकारी और सौभाग्यकारी स्थान का पता लगाने के लिए आपको सप्तर्षि तारा मंडल के साथ ध्रुव तारे को ढूंढना रहेगा। सप्तर्षि तारा मंडल को कोई भी आसानी से ढूंढ सकता है। सप्तर्षि तारा मंडल 7 तारों का एक समूह है और उसके पहले 2 तारों की सीध में देखेंगे तो आपको सामने ध्रुव तारा दिखाई देगा। और यह सप्तर्षि तारा मंडल वर्ष में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग स्थान पर दिखाई देता है। आइए इसी के ऊपर से हम स्वस्तिक की संरचना अथवा आकृति कैसे बनी वह जानते हैं। वसंत ऋतु में यह तारा मंडल ध्रुव तारे से ऊपर की ओर दिखाई देता है। शीतकाल में यह तारा मंडल ध्रुव तारे से पूर्व की ओर दिखाई देता है। शरद ऋतु में यह तारा मंडल ध्रुव तारे से क्षितिज की ओर दिखाई देता है और ग्रीष्म ऋतु में यह तारा मंडल ध्रुव तारे से पश्चिम की ओर दिखाई देता है।
अब आप देखेंगी कि यह जो आकृति बन रही है वह स्वस्तिक की बन रही है। आपको समझने में अब कोई मुश्किल नहीं होगी कि स्वस्तिक की 4 भुजाओं को क्यों चारों दिशाओं का रूप माना जाता है और स्वस्तिक के केंद्र को क्यों विष्णु का स्थान बताया जाता है। प्राचीन काल में प्रतीकों का अत्यंत महत्व था और प्रतीकों का ही प्रयोग बारंबार किया जाता था। यहाँ तक कि प्राचीन काल की भाषा लिपि भी प्रतीकों से ही बनी हुई थी। आकाशीय नक्षत्रों को भी कोई न कोई वस्तु का प्रतीक माना गया है। इसी तरह स्वस्तिक भी मोक्ष प्रदान करने वाले वैकुंठ का प्रतीक है। भगवान विष्णु और वैकुंठ का प्रतीक होने के कारण स्वस्तिक को परम मंगलकारी और सौभाग्यकारी माना जाता है। आइए अब हम स्वस्तिक के बारे में अन्य कौन सी व्याख्या है वह जानते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह रेखाएं 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का प्रतीक है। कुछ यह भी मानते हैं कि यह 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है। इसी के साथ साथ इन 4 रेखाओं की 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्री गणेश से तुलना की गई है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि यदि स्वस्तिक की 4 रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों के समान देखा जाए तो फल स्वरूप मध्य में जो मौजूद बिंदु है वह भगवान विष्णु की नाभि है, जहाँ से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। स्वस्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक है। जैसे हम संसार को जीवन चक्र कहते हैं, स्वस्तिक को भी चक्र की भांति बनाया जाता है, जिसे हम संसार की निरंतरता को जान सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरे कौन से धर्मों में स्वस्तिक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। बौद्ध धर्म में स्वस्तिक, जैसे हिंदू धर्म में स्वस्तिक का अत्यंत महत्व है, बिल्कुल उसी तरह बौद्ध धर्म में भी इसका इतना ही महत्व है। बौद्ध धर्म में स्वस्तिक को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। यह भगवान बुद्ध के पद चिन्हों को दिखाता है, इसीलिए इसे इतना पवित्र माना जाता है। इतना ही नहीं, स्वस्तिक भगवान बुद्ध के हृदय एवं हथेली में भी अंकित है, ऐसा माना जाता है। आइए देखते हैं जैन धर्म में स्वस्तिक की अगत्यता क्या है। वैसे तो हिंदू धर्म में ही स्वस्तिक का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है, लेकिन जैन धर्म में भी इसका उतना ही प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म में 7वें जिन का प्रतीक स्वस्तिक को माना जाता है। उनके 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ के नाम से भी स्वस्तिक को जाना जाता है। श्वेतांबर जैन स्वस्तिक को अष्टमंगल का प्रतीक मानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता में भी स्वस्तिक के कई चिन्ह मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में प्राप्त बर्तन और मुद्राओं में स्वस्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिलता है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी स्वस्तिक के चिन्ह मिले हैं और कई ऐतिहासिक स्थान जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, अशोक के शिलालेख, रामायण, हरिवंश पुराण, महाभारत आदि में स्वस्तिक का अनेकों बार उल्लेख किया जाता है। स्वस्तिक के चिन्ह में वसुधैव कुटुंबकम की भावना इंगित है। स्वस्तिक किसी जाति विशेष का नहीं है। स्वस्तिक कहता है हर किसी का अच्छा हो, सु अस्ति, सभी का कल्याण हो। मित्रों, मेरे ओम के वीडियो को आपने बहुत ही सराहा है, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मेरे वीडियोस को पसंद करके आप आपके आशीर्वाद मुझे सदैव दिया करें।
यदि आपकी कोई कमेंट हो अथवा आपको किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मैंने विवाह के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, जो भी यदि आप देखेंगे तो आप ब्रह्मचर्याश्रम और गृहस्थाश्रम के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।